नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं टॉप 100 खबरों की ओर धुआंधार अंदाज में। चारधाम यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, पीएम के नाम की पहली पूजा जारी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी का भय काल जाने वाले हैं और बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है। महिला आरक्षण को लेकर के अखिलेश यादव का बयान आया सामने, कहा कि बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है, महिलाएं बीजेपी को समझ चुकी हैं, महिला आरक्षण पर ध्यान भटकाने की साजिश है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के शक्ति में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की घटना में मरने वालों की बढ़कर के 24 हो गई है संख्या और 12 लोग हुए घायल। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की और यात्रियों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी, अलग अलग जगहों पर सभाओं को करेंगे संबोधित, बीजेपी के वोट देने की करेंगे अपील। अयोध्या में अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। उज्जैन में अक्षय तृतीया के मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तैयारियां हुई पूरी, हेली सेवा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। हेलीकॉप्टर सेवाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी। कल 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों को संचालन की अनुमति। चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, 4000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की चेतावनी, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1:50 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। कार्यक्रम में कई महिला नेता भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, यूपी में लोगों के प्रोटेस्ट के बाद से स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक, तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद से स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। कोलकाता में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा के घर रेड हुई। बालीगंज इलाके में ईडी की छापेमारी, सन एंटरप्राइजेस के एमडी के घर पर भी छापा। मणिपुर में 2 बच्चों की मौत के बाद से बवाल, टोंगलोबी इलाके में बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हुई है। इम्फाल में गुस्साए लोगों ने निकाली मशाल रैली, बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। आज झारखंड के देवघर जाएंगे बिहार सीएम सम्राट चौधरी, दोपहर 3 बजे देवघर पहुंचेंगे सीएम सम्राट चौधरी। बाबा धाम में पूजा अर्चना करेंगे सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से भोलेनाथ का लेंगे आशीर्वाद। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एरोड के मोदकुरिची में रोड शो किया। उत्तरकाशी में देवी यमुना की पवित्र पालकी खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। तमिलनाडु चुनाव 2026 के लिए चेन्नई में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के चेन्नई जिले के उम्मीदवार भी यहां मौजूद हैं। पीएम मोदी के देश के नाम हुए संबोधन को लेकर के सीपीआई नेता संतोष कुमार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र में देश के नाम संबोधन को आचार संहिता का बताया उल्लंघन। दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर, पुलिस की लखपुरिया गैंग के बदमाशों के साथ में मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। महाराजगंज में विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस, वाहन पर हुआ पथराव, 2 भाइयों की विवाद की सूचना पर पहुंची थी डायल 112 पुलिस, पत्थर चलाने वाले लोगों की पहचान में जुटी पुलिस।
गाजियाबाद के लोने में लगी भीषण आग, 5 एम्बुलेंस समेत 36 वाहन जलकर हुए खाक। मकल विभाग की 3 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, करीब 50 से 60 दुकानें जलकर हुई खाक। आग से करोड़ों के नुकसान की हुई आशंका। और अय्या में पुलिस का ऑपरेशन लगना जारी है। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ में हुई लूट के मामले को लेकर के हुई बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैरों में लगी गोली। मेरठ में किराना व्यापारी की गोली मारकर की हत्या, 2 अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां, इलाज के दौरान व्यापारी की हुई मौत। मेरठ में पुलिस की गौ तस्कर गिरोह के साथ में मुठभेड़, तस्कर शाहरुख पैर में गोली लगने की वजह से घायल, 2 आरोपी मौके से फरार। मथुरा में अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में उमड़ा सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। भीड़ को देखते हुए डायवर्जन प्लान लागू। यूपी के पीलीभीत में जमीन बेचने के बाद से अपने ही पैसे मांगना एक ग्रामीण को पड़ा भारी। खरीदार ने कार के अंदर युवक से की मारपीट और जान से मारने की दी धमकी। श्रावस्ती में डीएम ने किया परिषदीय स्कूल का निरीक्षण, क्लासरूम में पहुंचकर के जमीनी हकीकत का लिया जायजा। डीएम ने बच्चों से सवाल जवाब कर पढ़ाई की गुणवत्ता परखी और शिक्षण व्यवस्था को जांचा। झांसी में शर्मनाक खेल, महिला का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। 2 साल तक ब्लैकमेल भी किया गया। महिला ने पुलिस से लगाई गुहार, कार्रवाई न होने पर पीड़ित के सीईओ कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यूपी के बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने स्मार्ट मीटर को लेकर के उपभोक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई। सीतापुर में एक नाबालिग किशोरी का मिला शव, घर से लाखों की नकदी गायब होने से फैली सनसनी। रीजनों ने चोरी के बाद से हत्या की जताई है आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में बाल विवाह की कोशिश हुई नाकाम, चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से बचाई गई बच्ची। सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर के बच्ची को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया है। आगरा में 10 रुपए का किराया न देने को लेकर के ऑटो चालक ने की महिलाओं से मारपीट, पीछा करने पर बाइक सवारों को मारी टक्कर, दोनों युवक घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग को निशाना बनाकर के हुई लूटपाट। 6 आरोपियों ने मिलकर के उनकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी। पीड़ित का मोबाइल लेकर के किया ऑनलाइन ट्रांसफर। कानपुर में 2 जुड़वा नाबालिग बेटियों की बेरहमी से गला काट करके हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर के बाहर सोते समय हुई मौत। सूचना पर एसपी दीपक भूकर समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आगरा में पहुंची पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री, इस्तीफा देने के बाद से चर्चाओं में आए थे अलंकार। श्रावस्ती में डीजल पेट्रोल संकट के बीच अब रसोई गैस की किल्लत ने बढ़ाई जनता की मुश्किलें। पिछले 1 हफ्ते से सिलेंडर के लिए भटक रहे सैकड़ों उपभोक्ता। असम के श्रीरामपुर में 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त हुई। वाहन के गुप्त कक्ष से जब्त 25 पैकेट अफीम। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में एनआईटी की स्टूडेंट दीक्षा दुबे के सुसाइड मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू डंपर हादसे का हुआ शिकार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चंडीगढ़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुआ बिल पर पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया ने किया साइन।
हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग। भारतीय जहाजों पर ईरानी सेना ने की है फायरिंग। भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 140 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरी इस महीने चौथा मिसाइल परीक्षण। सत्तर घंटे की नॉन स्टॉप गेमिंग। जर्मनी में कैक्टस 2026 2000 गेमर्स का कंप्यूटर के सामने ही खाना सोना। इटली में गुरुद्वारे के बाहर 2 सिखों की हत्या। नगर कीर्तन की तैयारी चल रही थी। कार में आए हमलावर 10 गोलियां मारी। न्यूजीलैंड के पीएम आएंगे गोल्डन टेम्पल। जत्थेदार गड़गत से एक ही मुलाकात। भारत आने का निमंत्रण किया स्वीकार। उपहारों का किया आदान प्रदान। आईपीएल में आज पंजाब वर्सेस लखनऊ। पीबीकेएस सीजन में अब तक कोई मैच नहीं हारी। एलएसजी के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड बराबर। आईपीएल में डबल हेडर का पहला मुकाबला। कोलकाता वर्सेस राजस्थान। 5 मैच हार चुकी केकेआर को पहली जीत की तलाश। राजस्थान रॉयल्स की वापसी की कोशिश। चेन्नई आईपीएल सीजन में चौथे मैच हारी। हैदराबाद ने 10 रन से हराया। अभिषेक क्लासन की 50। ईशान मलिंगा को 3 विकेट। मुंबई की सड़कों पर भारी सूटकेस उठाते दिखे राहुल रॉय। पहचान नहीं पाए कई लोग। बदले लुक ने चौंकाया कभी नेशनल क्रेज हुआ करते। हरियाणा महिला आयोग में पेश नहीं हुए मासूम शर्मा। अध्यक्ष बोली, एक और मौका देंगे फिर कार्रवाई करेंगे। शो में गालियां देने पर बुलाया गया था। तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्म बनी धुरंधर 2। दुनिया भर में कमाई 1748.91 करोड़ हुई। पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा सिर्फ दंगल और बाहुबली 2 आगे। तिरुपति में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे दीपिका और रणवीर। कपल ने बेटी दुआ की फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी की दी जानकारी। एक्टर आशीष विद्यार्थी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सड़क पर खड़े होकर के टमाटर चाट खाई और वीडियो बनाया। बोले कि जीवंत शहर है काशी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात महिला आरक्षण बिल की